कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। विनोद ठाकुर अपने दफ्तर में मनाली नाम की एक खूबसूरत लड़की को अपनी सेक्रेटरी की जगह देता है और अपनी आदत के मुताबिक उससे फ्लर्ट करता है। करण को यकीन है कि उसकी बीवी अमिता की मौत का जिम्मेदार सिर्फ विनोद है और वो उससे बदला लेने का फैसला करता है। ठाकुराइन ये सुनकर परेशान होती है, लेकिन साथ में ये भी मानती है कि उसे अपने गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। ठाकुर रुद्र प्रताप अपने बेटे विनोद को यकीन दिलाता है कि उनका प्रगति को लोन देने का प्लान कामयाब साबित होगा और वो प्रगति को मात दे सकेंगे। ठाकुर रुद्र प्रताप की फाइनेंस कंपनी का मैनेजर त्रिपाठी प्रगति से साइट पर मिलता है और ये जानकर खुश होता है कि प्रगति की फैक्ट्री वक्त पर तैयार हो जाएगी। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर प्रवीण भाई भी उसे यही कहता है। प्रगति अपने गुमनाम मोहसिन से मिलना चाहती है और प्रवीण भाई उसे यकीन दिलाता है कि जल्द ही उसकी मुलाकात उसके मोहसिन से होगी। ठाकुराइन और कुसुम की हवेली से गैरहाजिरी ठाकुर रुद्र प्रताप और उनके बेटे विनोद को परेशान करती है। ठाकुर रुद्र प्रताप अपने बेटे से कहता है कि वो अपनी नई सेक्रेटरी मनाली से दूर रहे, वरना कुसुम घर नहीं लौटेगी। त्रिपाठी ठाकुर को बताता है कि प्रगति का प्रोजेक्ट वक्त पर तैयार हो जाएगा। अब आगे। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते विनोद जी। नमस्ते त्रिपाठी जी, आइए आइए। कहिए त्रिपाठी जी, कोई खास बात? कोई खास खबर नहीं सर, मैं प्रगति क्रिएशन वालों के साइट पर गया था वहां का कामकाज देखने के लिए। कैसा चल रहा है उनका कामकाज? बड़ी खुशी की बात है सर, काम बड़ा जोरों से चल रहा है। कब तक काम पूरा होने की उम्मीद है? सर मैं खुद जाके उनके कॉन्ट्रैक्टर से मिला था। उसने कहा वैसे तो काम की मियाद 11 महीने है, वो उसे 9 महीने के अंदर पूरा कर देगा। सर जो विश्वास आपने प्रगति पर दिखाया है, मुझे यकीन है वो उसकी लाज रखेगी। वो आपसे मिलना चाहती है सर। हमसे मिलना चाहती है? मतलब फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मालिकों से। क्या उसको मालूम है कि फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मालिक कौन है? जी नहीं, इसलिए तो आपसे मिलना चाहती है सर। उसने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। तो आपने क्या कहा त्रिपाठी जी? सर मैंने उससे कह दिया कि तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। आपने सच कहा त्रिपाठी जी, हम भी उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। सर तो मैं कल आपकी उससे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? नहीं त्रिपाठी जी, ऐसे नहीं। प्रगति क्रिएशन हमारे लिए बड़ा अहम है। हम चाहते हैं कि उससे मिलने के लिए कोई मुहूर्त निकालें, ऐसा मुहूर्त जिसमें मिलने का मजा आ जाए। लेकिन त्रिपाठी जी, हमारे हिसाब से वो वक्त अभी आया नहीं है। हम तो ऐसे वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारी मुलाकात हो तो वो हमारा वो चेहरा देखे जिसे देखने के लिए उसका दिल बेचैन है। वो कहते हैं ना त्रिपाठी जी कि वस्ल से ज्यादा मजा इंतजार में है। सर ये कहकर आपने मुझे लाजवाब कर दिया। अब मुझे इजाजत दीजिए। त्रिपाठी जी, जाने से पहले प्रगति क्रिएशन में काम करने वाले उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो बताते जाइए।
सर, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम है परवीन यादव। आप जा सकते हैं। बाबूजी, ये तो बहुत बड़ी बुरी खबर लेकर आया है कि प्रगति का काम जोरों से चल रहा है। मगर विनोद बेटे, उसके साथ एक अच्छी खबर भी तो लाया है। अच्छी खबर क्या है बाबूजी? उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम है प्रवीण यादव। काम बढ़िया चल रहा है कि नहीं? हाँ भैया, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, लेकिन बस एक बात है कि जल्दी होना चाहिए। अरे बिल्कुल जल्दी हो जाएगा हमारे। अरे आ गई तुम? अच्छा प्रवीण भाई, मैं जरा आता हूं। जाइए जाइए, खाना खाइए, हम सब देख लेंगे। हाँ? ठीक है, ठीक है। अरे अंजू, आज तो तुम खाना बड़ी जल्दी ले आए हो। हाँ, मैंने सोचा विश्राम के समय खाना ले चलूं। देर हो जाए तो काम भी रुक जाता है। अरे मेरी वजह से कोई काम वाम नहीं रुकता, मैं तो बस निगरानी रखता हूँ काम पर। असल में काम तो प्रवीण भाई करते हैं। निगरानी भी तो एक काम है। हाँ अंजू, निगरानी भी एक काम है। चलिए खाना खा लीजिए। अरे वाह, क्या बात है। ऐसे क्या देख रहे हो? अंजू, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये खाना मैं अपने घर में खाता तो बात ही कुछ और होती। क्यों? घर में खाना नहीं खाते हो तुम? इस तरह कभी नहीं। फिर किस तरह? इस तरह कि हमारा एक रिश्ता बन जाता है, एक अधिकार हो जाता है हमारा एक दूसरे पर। हमारा अगर एक घर होता तो बात ही कुछ और होती। आनंद जी, खाना खा लो। अंजू, तुम कभी भी मेरे साथ खुलकर बात नहीं करती। मेरे मन में जो भी होता है वो तो मैं कह देता हूँ, मगर तुम्हारे मन में जो होता है वो सुनने के लिए मैं हमेशा बेताब रहता हूँ। मेरे मन में? हाँ अंजू, तुम्हारे मन में कुछ नहीं है? मन में तो बहुत कुछ होता है आनंद जी। अरमान होते हैं, इच्छाएं होती है, सपने होते हैं, मगर होने से क्या फायदा? ये सब बस मन में रहने के लिए ही है, पूरे होने के लिए तो नहीं है ना। तुम एक बार कहकर तो देखो अंजू। आनंद, मर्द अपने बात कहीं भी खुलकर कह सकता है, पर औरत नहीं कर सकती इस तरह। मेरे सामने भी नहीं। आनंद जी, मुझे डर सा लगता है, इसलिए जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने दो। इससे आगे? इसके आगे क्या अंजू? तुम एक बार कह के तो देखो, मैं तुमसे ब्याह करूंगा। आनंद जी, फिर से ब्याह की बात की तुमने। बस यही तो एक कड़वा अनुभव है मेरी जिंदगी का, जो मेरे लिए एक अग्निपथ बन गया था। मैं बहुत तड़पी हूँ आनंद जी, बहुत जख्म लगा शरीर पर। इस आग में मेरा पूरा शरीर जला है, मेरी पूरी दुनिया जल के राख हो गई है। सारे रिश्ते नाते जल गया है, और यूं समझ लो मैं एक चिता से उठकर आई हूँ। फिर से जिंदगी का मुंह देखा है मैंने, और तुम मुझे फिर से इसी संसार में वापस जाने के लिए बोल रहे हो। इससे तो मेरा रोम रोम कांपता है। अंजू, जिन लोगों का तुम्हें अनुभव हुआ है वो लोग और थे। और कौन? वो भी तो इंसानी थे हमारी तरह। वो मेरा पति था जिसने मुझे नर्क के अग्नि में ढकेल दिया था। उसने तुमसे प्यार नहीं किया था अंजू, उसने तो व्यापार किया था, और व्यापार में नफा नुकसान तो होता ही है, और इसमें तो तुम्हारा नुकसान ही हुआ है अंजू। नुकसान क्या आनंद जी, मेरा तो सब कुछ लूट ही गया है। तुमने जो भी कुछ खोया है अंजू, वो मैं तुम्हें लौटा तो नहीं सकता, लेकिन ये उजड़ी जिंदगी दोबारा आबाद हो सकती है।
मैं भी तो इस दुनिया में अकेला हूं। अगर तुम्हारा साथ रहेगा तो मेरी जिंदगी को किनारा मिल जाएगा अंजू। आनंद जी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे। आगे कहो अंजू। नहीं आनंद जी, नहीं। जब भी मैंने हंसने की बात की तब भी किस्मत ने मेरे आंखों को आंसू दिए। जब भी मैंने खुशी की बात की तो ऐसे दुख मिले कि आत्मा कांप उठे। जो भी मेरे जिंदगी में आया वो भी इस आग में जल गया। अब तो मुझे डर ही लगता है आनंद जी। अंजू, जिंदगी एक जैसी तो नहीं होती। अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है ना। मैं दूंगा तुम्हें खुशियां, बस तुम एक बार फैसला कर लो। बस वही तो मुश्किल है। एक विधवा की दूसरी शादी, क्या कहेगा समाज, क्या कहेंगे लोग? तुम समाज और लोगों की चिंता मत करो अंजू, मैं दूंगा उन्हें जवाब। फिर भी कोई फैसला करने से पहले एक बार प्रगति से पूछना ही पड़ेगा। मेरे जिंदगी पर मेरा नहीं, अब उसका अधिकार है। ठीक है अंजू, तुम प्रगति से बात कर लेना। अरे कहा आनंद भाई, हो गया आपका खाना कि नहीं? अरे आओ परिन भाई, खाना तो खा ही रहा था, चलो आप भी खा लो। अरे हम तुम्हारे साथ खाएंगे ना तो तुम्हारा खाना कम पड़ जाएगा। अरे परिन भाई, मिल बांट कर खाने से कोई खाना कम पड़ता है? हाँ ये बात तो है, पर ये मानना पड़ेगा कि प्रगति की टीम बहुत अच्छी है। और एक एक आदमी ऐसे काम करता है जैसे उन्हीं की फैक्ट्री है। अरे इसमें तो कोई शक ही नहीं परिन भाई, जो प्रगति का काम है वो हमारा काम है। जहां प्रगति का पसीना गिरेगा वहां तो हमारा खून बहा देंगे हम। अरे वही भावना लेके तो हम काम कर रहे हैं। यही खातिर तो दिन रात जुटे हुए हैं काम में। क्या बात है? आपका फोन है आनंद भाई, हम जरा फोन अटेंड करते हैं। अच्छा चलो ओके। चलिए खाना खा लीजिए। चलो। हेलो, हम परवीन भाई बोल रहा हूँ। प्रवीण भाई, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। फरमाइए ठाकुर साहब। प्रवीण भाई, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप जब बोलिए, आप जब भी बोलिए, मिल लूंगा। जब भी आप काम से फ्री हो जाएं, हमारे ऑफिस आ जाइएगा। हम कल ही आ जाऊंगा आपके पास। जरूर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। जी ठाकुर साहब, नमस्ते। हाय राजेश। हेलो। कैसे हो भाई? लगता है कहीं बाहर जाने की तैयारी हो रही। सच पूछो राजेश, अगर तुम 1 मिनट भी लेट हो जाते ना तो मैं निकल चुका होता। आओ। घर पर और कोई नजर नहीं आ रहा। भाई अगर तुम्हारा इशारा तुम्हारी भाभी यानी कि आशा की तरफ है तो वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। अच्छा। बाकी भी सब नहीं है। बाकी मेरी बेटी पिंकी तो देहरादून में, तुम जानते हो। अच्छा। और बाकी सब? और कौन? वो प्रगति घर पर नहीं है राजेश। अच्छा, तो घर पर भी कोई नहीं है और आप भी बाहर जा रहे हैं तो मैं भी बाहर चले जाता हूँ। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल प्रगति का थोड़ी देर पहले फोन आया था, बस वो आती होगी। तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म चाय पिलाता हूं। देखिए, आपको पहली देर हो रही है, अगर आपने तकल्लुफ किया तो यहाँ बैठना तो बहुत दूर की बात है। मैं यहाँ पर खड़े भी नहीं रहूंगा, अभी चला जाऊंगा। मैंने कहा ना जाऊंगा। ओके, नो तकल्लुफ, चाय कैंसिल। नो तकल्लुफ। अच्छा राजेश, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मुझे बहुत जल्दी है, बहुत जरूरी पहुंचना है। तुम यहाँ बैठकर प्रगति का इंतजार करो, मैं निकलता हूँ। ओके। फील एट होम? जा रहा हूँ। बाय बाय।
राजेश, हाँ? जी हाँ, मैं। आइए आइए, अंदर आइए, शर्माइए मत। दरअसल हुआ यूं, विकास भैया अभी अभी बाहर गए हैं ये कहकर के आप अभी भी आने वाली हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप ही के घर में बैठकर आप ही का इंतजार कर लेता हूँ। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? देखिए प्रगति जी, जो आदमी इंतजार करता है उसके लिए एक एक पल एक एक युग के समान होता है। तो बस यूं समझ लीजिए, इस हिसाब से मैं 3-4 युगों से यहीं पर बैठा हूँ। दरअसल बात यह है कि काम बहुत बढ़ गया है, मैं बहुत थक जाती हूँ, बल्कि आज भी बहुत थकी हुई हूँ। अगर ये बात है तो मैं अभी जाकर आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? भाई मैंने जो कुछ भी कहा सरल और शुद्ध हिंदी में कहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं आपके लिए चाय बनाकर। मैंने कहा ना, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आता हूँ। लेकिन देखिए, इंसान की जिंदगी में सिर्फ खुशी और सुकून जरूरी होती है। लेकिन यहाँ सुकून और खुशी कैसे मिलेगी? मैं आपको बताता हूँ। जब मैं किचन में खड़ा आपके लिए चाय बना रहा हूँगा, उस वक्त मुझे सुकून का एहसास होगा। जब मैं आपको वो चाय बनाकर लाऊंगा और आप वो चाय को पिएंगी, तब मुझे खुशी का एहसास होगा। राजेश, मुझे ये सब बड़ा अजीब लग रहा है। मगर आपको अजीब क्यों लग रहा है? क्या आप नहीं चाहती कि मेरे दिल को खुशी हो? ठीक है, लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है किचन में? तो फिर आप मुझे बता दीजिए कौन सी चीज कहाँ पड़ी है किचन में, मैं उसे ढूंढ लूंगा। वैसे मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। आपको नहीं मालूम ना? आप बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, मैं जाकर चाय बनाकर लेकर आता हूँ। बैठिए। सोसाइटी, वाह उस्ताद, अजी वाह हुजूर, ताज कहिए ताज। अरे बाप रे, इतनी सारी शक्कर! अरे आप लोग क्या 4 साल का स्टॉक एक साथ में खरीदते हैं क्या? गरम गरम चाय हाजिर। इतनी जल्दी चाय बना ली आपने? हाँ, इसमें क्या बात है? सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, मेरा यह दावा है कि आपने इससे अच्छी, इससे खूबसूरत चाय अपनी जिंदगी में नहीं पी होगी। ठीक है, लेकिन आप बैठिए तो सही। नहीं, वो सब बाद में, पहले आप चाय को टेस्ट कीजिए और मुझे रिपोर्ट दीजिए। क्या रिपोर्ट है? सच बताएं? देखो, सच ही कहना। फैंटास्टिक। इसका मतलब मेरी नौकरी पक्की? पक्की। प्रकृति, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। तुम जो दिन रात इतनी मेहनत करती हो, क्या तुम्हें कभी किसी साथी की जरूरत महसूस नहीं होती? राजेश, आप क्या कहना चाहते हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे मेरी माँ और मेरे भाई का सहारा बनना होगा, जो मुद्दतों से मेरे बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर उसके बाद मुझे मेरे उस मकसद को पूरा करना होगा जिसकी वजह से आज तक मैं भटकती रही हूँ। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।